हेलो गाइस, आज हम स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो हम प्रिंसेस कट में कटिंग करेंगे। जो आप इमेज देख रहे हो, इस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए कि हम इसको किस तरह कटिंग करते हैं। तो ये साइड का पट्टा देखो किस तरह से अलग सेपरेट कटिंग है। इस तरह से हमको कटिंग करना है। ये स्लीवलेस की तरह नहीं होगा, थोड़ा अलग डिज़ाइन में हम कटिंग करेंगे। और ये बैक का डिज़ाइन देखो किस तरह से बैकलेस है। इसको किस तरह कटिंग किया जाएगा ताकि सेम टू सेम बैठे और अच्छी तरह से बैठे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे हम। यहाँ पे एक मार्किंग कर लेना है जहाँ से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट और शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। वहाँ पे एक सीधी लाइन आपको लगा लेनी है। नहीं भी लगाते हो तो आप ऊपर जितना भी पेपर है वहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक लाइन लगा लेंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा कि कहाँ से कटिंग करना है। तो शोल्डर के लिए मैंने मार्किंग लगाया। अब शोल्डर हम नापेंगे। तो शोल्डर हमारा 15 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे तो 7.5 पे हम निशान लगाएंगे। इस तरह आधा इंच कम करके भी लगा सकते हो, लेकिन पहला निशान मैं 7.5 पे लगा के आपको दिखाता हूँ कि 7.5 पे लगा के या फिर उसमें आधा इंच हम माइनस करते हैं बाद में। तो अगर इसमें ये अगर स्लीवलेस है तो इसमें ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है। तो पहले मैंने निशान लगा लिया 7.5 पे ही। अब क्या करेंगे, 1 इंच का डाउन हम यहाँ पे कर देंगे। तो 1 इंच पे डाउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि स्लीवलेस हो या कोई भी हो 1 इंच ही डाउन किया जाता है। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जिसका शोल्डर अगर स्लोप ज़्यादा है तो। इस तरह मैंने 2.75 पे निशान लगाया नेक का। अब हम दोनों निशानों को मैच करके इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये निशान लगाने से क्या होगा कि ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट नापेंगे। तो जो हमने स्ट्रेट लाइन लिया है वहीं से लेना है, बाकी कहीं क्रॉस पार्ट से नहीं लेना है। तो इस तरह से कर लेना है। और हमारा देखिए जो भी मेजरमेंट नीचे लिखा है, लेंथ हमारा 13 है और डार्ट पॉइंट 9 है। तो 9 पे हम इस तरह डार्ट पॉइंट लगा देंगे और 13 पे हम ये लेंथ का निशान लगा देंगे, यानी 13 इंच पे लगा देंगे। और डार्ट पॉइंट का निशान हमने 9 इंच पे लगाया है। तो इस तरह से ये दोनों निशान को इस तरह लगा लेना है। अब ये लग जाएगा तो इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे। चाहिए तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस लेंथ को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यानी निशान को थोड़ा लंबा कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर दिखाई देगा। तो ये हमारा निशान हो गया। अब देखिए 3 निशान हमारे हो गए ऊपर, और ये डार्ट पॉइंट का उसका हम अंपायर लेंथ का यानी कि लोअर चेस्ट वगैरह का नहीं लगाते हैं, ये बराबर ही हो जाता है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये 2 निशान हम लोगों ने लगाया है, तो इसी निशान से हम कंप्लीट कर लेंगे। अब क्या करना है वो देखिए। अभी क्या करना है, शोल्डर यहाँ पे माइनस करना है। तो अगर ज़्यादा आपका ये स्लीवलेस अंदर की तरफ लेना है तो 1.5 इंच ले सकते हो। मैं 1 इंच पे कर रहा हूँ। तो इस तरह से 1 इंच भी करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप जो है अब इसके बाद हमको शोल्डर की ब्रॉडिंग रखना है। आप देखिए मॉडल ने पहना है, मुझे लगता है 1.25 इंच से 1.5 इंच के करीब है। तो साइज़ के हिसाब से मैं 1.25 इंच के करीब रख लिया, ठीक है। तो इस तरह आपको जो भी चौड़ा पतला रखना है आप कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन पे रख के हम इस तरह से नेक का डिप लगा लेंगे। तो नेक का डिप आपने नहीं दिया है, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। तो आपको जितना भी और लगाना है वो आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से करके हम एक निशान थोड़ा सा लगा लेंगे आइडिया के लिए, लेकिन हम कटिंग अभी नहीं करेंगे। जब हम प्रिंसेस कट का कट कर लेंगे साइड का पैनल, तब हम एक साथ कटिंग करेंगे, क्योंकि हमको ये शोल्डर का जो शेप देना है आर्म होल का, वो कंप्लीट करने के बाद ही कटिंग करेंगे। अब उसके बाद हम डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो चेस्ट के हिसाब से हमारा 3.25 पे निशान लगाना है। 10 से डिवाइड करोगे तो थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन आपको 3.25 पे ही लगाना है, ठीक है। इस तरह 3.25 पे लगा के और नीचे हम वेस्ट पे 0.25 इंच माइनस करके लगा लेंगे। और लगाने के बाद में इस तरह से शेप दे देंगे हल्का सा बाहर की तरफ, ताकि हम ज्वाइंट करेंगे इस पैनल को, प्रिंसेस कट वाले को, तो अच्छी तरह से ये स्ट्रेट आएगा, वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैंने किस तरह किया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 3.5 या 4 इंच का निशान एक लगाएंगे, और जो हमारा क्रॉस फ्रेंड होता है उसके लिए, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ पे लगा लेना है। तो आप जितने पे चाहिए उतने पे लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्ट्रेट लगा लो, थोड़ा अंदर करके लगा लो। और उसके बाद हम इसको जब आर्मोल को क्लोज करेंगे साइड का पैनल करके, तो उसमें हम मैच करके कर लेंगे। तो क्रॉस फ्रेंड मैंने कम किया है, तो देखिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जितना है उससे आधा इंच मैंने माइनस किया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, और यहीं पे निशान लगा के यहीं पे शेप देना है हमको प्रिंसेस कट का। तो इस बार देखिए मैं हाथ से शेप लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आप हाथ से लगाओ, अच्छी तरह लगाओ। शेप जितना अच्छा मारोगे उतना सुंदर ब्लाउज दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आपको कर लेना है। तो हाथ से ट्राई करो, 1-2 बार करोगे आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है। अब इसी पे हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमको जो है दूसरा पैनल साइड का जो पैनल है, अब हम कटिंग करके आगे जो है आप बढ़ेंगे, क्योंकि इतने पे कटिंग करके नेक
बैक वगैरह बाद में कटिंग करेंगे। तो अभी इसके बाद में कटिंग होने के बाद में हम साइड का पैनल कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से डार्ट पॉइंट पे ऐसा कट लगा लेना है। अब हम प्रिंसेस कट का साइड का पैनल कटिंग करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मैंने ग्रीन पेपर ले लिया है इस बार, ताकि आपको क्लीन दिखाई दे कि किस तरह से हमको निकालना है। तो जैसे हम निकालते हैं, जैसे पेपर अगर बड़ा होता है तो किस तरह निकालते हैं उसी तरह निकालना है। और भी तरीके हैं, लेकिन मैं उसी तरह सेम टू सेम बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह रख लेना है बराबर पे, जिस तरह मैंने रखा है, ठीक है। तो इस तरह रख के आप पिन से अगर वहाँ पे करना है या वजन चीज़ रख के आप रख सकते हो, ताकि इधर उधर हिले नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने रख लिया है। अब देखो हमको मार्किंग जैसे हम वैसे बढ़ाते हैं पेपरों में, वैसे ही बढ़ाना है और इस तरह करना है। तो इस तरीके से आप लोग रख के और इस तरह टुकड़ों में भी कटिंग कर सकते हो, या तो जो जैसे मैंने सलग लिया था, जैसे हमेशा कटिंग करता हूँ वैसा भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ 1.25 इंच का पहले डाट निकाल दिया, थोड़ा क्रॉस करके। तो क्रॉस करके ही निकालेंगे तो अच्छी तरह से बराबर बैठेगा, और नहीं तो हम बराबर कर लेंगे बाद में। अब यहाँ पे आर्मोल का लेंथ निकालेंगे तो 7 इंच पे निकालना है। तो एक भाई ने बोला था मुझे, किसी ने कमेंट किया है कि कितने पे आर्मोल का निकालना है वो मुझे बताइए। तो ये 7 पे ही आप लोग लगाओ और उसके बाद मेजर करके देख लिया करो कि कितना इंच बैठ रहा है। अगर ऊपर नीचे आता है तो आप लोग को कर लेना है। तो 7 पे लगा के इस तरह हमारा अपर चेस्ट जो भी होता है तो उसको हम करना है। तो अपर चेस्ट हमको नहीं मिला है, लेकिन मैं इसी हिसाब से बता देता हूँ 32 के हिसाब से। तो इसको 4 से डिवाइड करके एक निशान लगा लेंगे, और इसके बाद में आधा इंच बढ़ा के हमको एक निशान लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह आगे बढ़ा लेंगे तो ये बराबर हो जाता है। तो हमको पता नहीं है, अगर 1 इंच अगर आपका चेस्ट कम भी है तो भी चल जाएगा, ज़्यादा है तो भी चल जाएगा। आप इसी मेजरमेंट से कटिंग करके बना लेना। तो जिसने भी भेजा है, मुझे अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं भेजा है। तो देखिए मैंने लिखा है आगे, तो उतना भी नहीं भेजा था उन्होंने मुझे, 1-2 मैंने इसमें ऐड किया है। तो आप देखो किस तरह से मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो उस तरह नाप के देखा मैंने, तो 15 इंच हमारा आर्मोल बराबर आ गया। अब यहाँ पे 2.5 इंच का हमको डाट लेना है, यानी कि नीचे हमको 2.5 इंच का देना है, 1.25 इंच मैंने ऊपर दिया था। तो इस तरह से मेजरमेंट हो तो इस तरह कर लेना है। और डाट पॉइंट का जहाँ पे निशान है वहीं पे हम निशान लगा लेंगे, और इस तरह से जितना इधर का लेंथ है सेंटर पार्ट का, वही हमको पैनल में इस तरह से घुमा के लगा लेना है। मैं बराबर पे निशान लगा लिया हूँ, लेकिन वो वीडियो कट हो गया तो आपको दिखा नहीं पाया। तो अब क्या करना है, ऊपर का लाइन जो हमने मारा था पहला लाइन, इस तरह से बराबर कर लेना है इस तरह से, क्योंकि हमने टुकड़े में कटिंग किया है तो आगे तक निशान नहीं था। तो इस तरह निशानों को बराबर कर लेना है, यानी ऐसा फुट पट्टी रख लेना है। और जितना हमारा ये लेंथ है यहाँ पे, उसी लेंथ को इस तरफ साइड की तरफ आएंगे, और आने के बाद में हमको 1.5 इंच माइनस कर देना है यहाँ पे। तो जो भी लेंथ है 13 इंच है, तो यहाँ पे हमको 11.5 पे निशान लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह 11.25 पे भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन मैं 1.5 इंच माइनस करता हूँ। तो आप देख लेना कि बराबर उतना है या नहीं है। मेरे हिसाब से ये बराबर आता है। आप लोग को अगर कम ज़्यादा लगता है, अगर बैग में ऐसा लगता है कि कम ज़्यादा रखना है तो कर सकते हैं। वैसे भी ये डिज़ाइन के अंदर और शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन मैं बाद में माइनस कर लूँगा। और इस तरह से मैंने सेंटर पार्ट को जितना था उतना रख के यहाँ पे माइनस करके डाट के पास इस तरह मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। तो 29 वेस्ट है, तो इससे 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.25 इंच होता है। तो 7.25 पे मैंने निशान लगा लिया। तो अब आगे हम जो है साइड को बंद कर देंगे, और हमको जो है नीचे का भी बंद कर देना है। तो पहले हम आर्मोल को इस तरह शेप दे देंगे अच्छी तरह से। ये शेप ऐसे ही लगा लेना है, बाद में हम इसको सही करेंगे। सही कब करेंगे, जब हम ये पैनल कटिंग कर लेंगे तो दोनों को एक साथ पैच करके और कटिंग करेंगे। कम ज़्यादा होगा तो बराबर कर लेंगे। अब हम साइड को इस तरह से बंद कर लेंगे, मतलब ये यहाँ पे निशान लगा लेंगे साइड का। तो देखिए किस तरह का निशान आ रहा है, कितना क्रॉस आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप वेस्ट के हिसाब से अगर इसका डाट वगैरह निकालेंगे तो बहुत भाई लोग अलग तरीके से निकालते हैं, वेस्ट और चेस्ट के हिसाब से डाट निकालते हैं। तो देखिए 3 इंच का फ़र्क है, तो आप लोग इस तरह कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने कैसे निकाला है, 2.5 इंच का डाट दे दिया है, बैग में भी मैं दूंगा। तो इस तरह से नहीं निकलता है, ये मैंने जो आइडिया लगाया इस तरह से आप लोग करोगे तो बराबर आएगा। अब साइड बंद करके इस तरह से हमने शेप भी दे दिया है डाट का, ऊपर के डाट का। इस तरह से शेप देके यहाँ पे प्रिंसेस कट का अच्छा शेप दे देना है अच्छी तरीके से। तो इस तरह दे देंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। आप अच्छी तरह से परफेक्ट इस तरह से निशान लगाया करो, तो जितना परफेक्ट लगाओगे उतना सुंदर, उतना अच्छी तरह फिटिंग आएगा। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो एक भाई ने कमेंट किया है और पूछा है कहाँ कहाँ मार्जिंग रखना है बताओ। तो आप देखो जहाँ जहाँ पकड़ के सिलाई होता है वहाँ पे ऐसे एक एक दाब का, मतलब एक एक बूट का रखा जाता है। और साइड में जितना भी रखना है 1.25 इंच के करीब रख दो, या 1 इंच के करीब रखो, या 1.5 इंच के करीब रखो। तो ज़्यादा 1.25 इंच का रखा जाता है, ज़्यादा नहीं रखा जाता है। और बाकी जगह वही रखा जाता है जो हम सिलाई में पकड़ के सिलाई करते हैं। जो भी 2 कपड़ों को हम मैच करके ज्वाइंट करते हैं, उतना उतना हर जगह रखना है।
और बाकी सिर्फ साइड में आपको जो पैनल पे हमने दिया है या बैग में देंगे तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो इस तरह से मार्जिन हर जगह रखना है, कहीं भी हम मार्जिन के साथ कटिंग नहीं करते हैं, इसलिए आपको सब जगह देना है। अब देखिए पैनल कटिंग हो गया, तो हम इस तरह रख के बराबर करके मैच कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। तो हम कटिंग अगर बराबर करेंगे तो ये बराबर ही आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको रख के दिखा दिया कि किस तरह से आ रहा है। अब इस तरह से इक्वल करेंगे और आर्मोल के शेप को बराबर करेंगे। तो बराबर करना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छी तरह से बैठेगा, नहीं तो यहीं पे अल्टर ज़्यादा आता है। तो आपका कभी भी यहाँ पे अल्टर आता है, झोल वगैरह लगता है, तो यहाँ का डार्ट और ज़्यादा लगा दो और आर्मोल का शेप जो मैं लगाने जा रहा हूँ इस तरह से बराबर लगाया करो। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे बराबर गला कटिंग नहीं किया था, ताकि हम इसको पहले शेप को सही कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पे कटिंग करेंगे। तो देखिए अब हमारा बराबर हो गया। अब हम वहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक का कटिंग भी देखिए, जिस तरह का स्ट्रैप चौड़ा है उस तरह का हम मार्किंग करेंगे अच्छी तरह से। तो जिस तरह का दिख रहा है उस तरह से करना है, तो आप अपने हिसाब से कर लो, मैं अपने हिसाब से बताने जा रहा हूँ। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ। और ये साइड बड़ा है, मैं इसको साइड को छोटा करूँगा। जो भी हमारा जो ये साइड का पैनल देख रहे हैं, तो इस तरह से मैं शॉर्ट करूँगा। तो मॉडल ने पहना वो भी शॉर्ट ही है, लेकिन मैंने बड़ा कटिंग किया है क्योंकि मैं स्ट्रेट के हिसाब से किया हूँ। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा उठा देंगे इस तरह से। इस तरह शेप लगाएंगे। आपको और नीचे जाना है तो जा सकते हो, लेकिन इस तरह जाओगे तो बैग में भी चौड़ा दिखाई देगा, लेकिन वो भी अच्छा ही दिखेगा। आपको लगाना है तो चौड़ा कर सकते हो, अगर बैग में आपको लंबा चाहिए तो देखिए मैंने कैसे शेप लगाया है, इस तरह से लगा लो और उसके बाद हम ज्वाइन करके कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद में इस तरह से ब्लाउज बना हुआ है, ताकि ऊपर का ये स्ट्रैप का पार्ट है अलग से, इसमें फिट करोगे तो अच्छी तरह डिजाइन दिखाई देगा। एक साथ कटिंग कर दोगे तो स्लीवलेस ब्लाउज की तरह होगा। और ये जो डिजाइन है इस तरह से कटिंग करके अलग से इसमें फिट करना है, तब ये अच्छी तरह से सेम टू सेम दिखाई देगा। अब इस तरह से मैं रख के दिखा दे रहा हूँ, और नीचे का जो लेंथ एक्स्ट्रा है साइड के पैनल में वो काट के निकाल देता हूँ मैं, ताकि ये बराबर जो है मॉडल ने जो पहना है वैसा सेम दिखाई दे। तो आप इस ब्लाउज़ को और भी शॉर्ट बना सकते हो, जैसे कि मॉडल ने पहना है वो काफ़ी शॉर्ट है, बिल्कुल लोअर चेस्ट पे ही ख़त्म हुआ है। तो आप इस तरह लंबा भी बना सकते हो थोड़ा, और नहीं तो और भी शॉर्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जैसा रखना है वैसा कर सकते हो। अगर ये ज़रा भी मिस्टेक है इस शेप में तो अच्छी तरह सुधार लेना है, यानी कि शेप हर जगह ध्यान देना है, अच्छी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो मतलब शेप का ध्यान हर जगह रखना है। तो इस तरीके से मेरा फ्रंट का पार्ट कटिंग हो गया। अब यहाँ पे ये पैनल को हम कटिंग कर लेंगे, जो साइड आर्मोल का जो देख रहे हो इस तरह के रख के हम कटिंग कर लेंगे, या तो बाद में कटिंग करेंगे, पहले बैक की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बैक कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद आपको ये कटिंग करके दिखाएंगे किस तरह करना है। तो बैक के लिए हमको पूरा बैक की ज़रूरत ही नहीं है कटिंग करने का। तो इस तरह से सिर्फ जो पैनल आप देख रहे हो मॉडल ने पहना है किस तरह से दिख रहा है, उतना ही पट्टा हमको ला के साइड में मिला देना है और उस तरह डोरियों से रोक देना है। नीचे एक डोरी लगाओगे, एक ऊपर लगाओगे तो रुक जाएगा। अगर आप अच्छी तरह से इसका फिटिंग दे दोगे तो बिना डोरी का भी रुक जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि बिना डोरी का नहीं रुकता है। तो आपके ऊपर है किस तरह से कंफर्ट फिटिंग देते हो, आपके ऊपर होता है किस तरह से बैठेगा। तो आप देख लो किस तरह से ये बिठाना है। तो इस तरह से रख के हम बराबर इस तरह शेप देंगे। थोड़ा बैक का ये शेप है, तो इस तरीके से हमको थोड़ा बाहर करके मैं निशान लगा रहा हूँ आर्मोल का। तो ये क्रॉस मैं ऐसे लगा रहा हूँ, आपको क्रॉस नहीं लगाना है, आपको सही जगह पे लगाना है। मेरा पेपर क्रॉस था तो उस हिसाब से मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये कपड़े पे जब लगाना है तो इस तरह क्रॉस वगैरह नहीं रखना है, सीधा रखना है। यानी स्ट्रेट जैसा फैब्रिक होता है तो स्ट्रेट फैब्रिक पे ही आर्मोल को कटिंग करना है। और इस तरह हम निशानों को बराबर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से करने से साइड का भी लेंथ हमारा निकल गया और ऊपर का भी शोल्डर का ब्रॉडिंग निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अंदर का शेप जो है अपने हिसाब से चेंजिंग करके लगा लेंगे। तो आपको उससे ज़रूरी नहीं है कि जो हमने फ्रंट में लगाया वही लगाना है, अगर वही सेम लगाना है तो भी लगा सकते हो, नहीं तो आप इस तरह से शेप देके अच्छी तरह अंदाज से आप बेहतरीन शेप दे सकते हो। तो जिस तरह देना है आप दे दो, लेकिन बैक का शेप अलग ही लगाना है ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे। तो बैक को आपको और ज़्यादा कवर करना है तो और ब्रॉड ला सकते हो, तो जैकेट की तरह दिखाई देगा। आपको और पतला करना है तो और पतला कर सकते हो। तो शेप आपको अपने हिसाब से दे देना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फ्रंट में आपने लिया है वही लेना है, क्योंकि ऊपर बराबर रखना है और नीचे बराबर रखना है। तो देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ, अंदर का मार्किंग जो है अलग है, तो ऊपर और नीचे बराबर कर लेना है। बाकी बीच में आपको शेप को चेंज करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे साइड को इस तरह बंद कर देना है। तो इस तरह रख के करना है, या अपने हिसाब से जो मैंने पहले लगाया था वैसे भी कर सकते हो। तो ये बराबर हमारा निकल गया। तो देखिए बैग कितनी आसानी से हो गया हमारा कटिंग। इतने ही बैग है, बाकी पूरा बैकलेस है।
तो इस हिसाब से डोरी के हिसाब से आपको रोकना है। ऊपर डोरी नीचे डोरी आप जो देख रहे हो मॉडल ने पहना है उस तरह से लगा लोगे तो बैठेगा। बिना डोरी का भी ये बैठ जाएगा। आपने अच्छी तरह स्टिच किया और अच्छी तरह से कटिंग करके बिठाया तो बिना डोरी के ही बैठ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो साइड मैंने अभी कटिंग किया, उसमें ज़्यादा मार्जिन रखना है और बाकी जगह पे ये 3-3 सूत का जो होता है, 1-1 बूट का होता है, उतना ही रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हर जगह मार्जिन रखना है। मेरे कटिंग में बिना मार्जिन का ही होता है, मार्जिन के साथ हम कटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि कभी भी फर्मा मार्जिन के साथ कटिंग नहीं होता है। जो भी सही फर्मे कटते हैं यानी कि प्रोफेशनल फर्मे कटते हैं। तो इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप लोग को लगेगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े डिज़ाइनरों के पास आप देखो या बड़े बड़े बुटीकों में देखो, इसी तरह का कटिंग होता है। आप अगर वहाँ पे जॉब कर रहे हो, अगर आपने ये मार्जिन के साथ कटिंग कर दिया तो कोई भी आपको जॉब पे नहीं रखेगा, क्योंकि वो सब नहीं चलता है वहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से अभी हम इसको नेक को कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारा निशान सब कंप्लीट हो गया। अब हम नेक को कटिंग कर सकते हैं आराम से। तो इस तरह रख के मिला लेना है और यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे, मतलब टेप से करके जॉइंट करके ये भी पार्ट को हम कटिंग करके हटा देंगे, यानी निकाल देंगे। और उसके बाद हम स्टिच करेंगे। तो ये जो है अलग से जब जॉइंट करेंगे, आगे और पीछे का पट्टा शोल्डर पे एक साथ में चाहिए, तो एक साथ जॉइंट करके कटिंग करके बिना शोल्डर के जॉइंट का भी आप बना सकते हो। तो फिनिशिंग आपके हाथ में होता है, जिस तरह देना है उस तरह कर सकते हो। तो इस तरह करके ये दोनों पट्टों को एक साथ जॉइंट कर लेंगे और बैक के भी पट्टे को इसी में जॉइंट कर लेंगे। तो एक साथ कटिंग करके बनाओगे, फ्यूजिंग करके टाइट करके, और उसके बाद फ्रंट का पार्ट फ्रंट में जॉइंट कर दो। और बैक में तो कुछ है ही नहीं है इसके पट्टे के अलावा, तो बैक में सिर्फ डोरी लगा के आप बनाओगे तो फर्स्ट क्लास बन जाएगा, फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। तो देखिए हमने इसको जॉइंट कर लिया। अब इसको अलग अलग करके आप जो है कटिंग करके बना सकते हो। तो ये ऊपर का पार्ट है जो हमने निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए पैनल है साइड का और ये हमारा है। तो इस तरह आर्म होल की तरफ बढ़ा के मार्जिन के साथ करेंगे और उसमें फिट कर देंगे तो अच्छी तरह बन जाएगा। तो इस तरह से कटिंग करना है, परफेक्ट हो जाता है। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मेरा कटिंग समझ में अच्छी तरह आ गया होगा और आप बना के और मुझे ज़रूर इसका देना रिस्पांस कि कैसा हुआ है, अगर आप बना रहे हो तो। अगर आप नहीं बना रहे हो तो जिसने भी मुझे ये फ़ोटो भेजा है वो तो ज़रूर बनाएंगे और बना के वो मुझे कमेंट करेंगे कि कैसा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह मैं रख के दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह का दिख रहा है। अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।